वैभव त्रिपाठी जी, आपका रुख करते हुए सर, आप अपने आप को कहां देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से बेशक से गठबंधन है और ऐसे में तमाम वो दावे वादे आप लोगों के जरिए, मैनिफेस्टो के जरिए किए गए हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, क्या जो आपका पलड़ा है वो मजबूत है? देखिए, काफी मजबूत है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा। वो इस वजह से कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं। ये वो सरकार है जो पिछले 10 साल में विधानसभा उनका चुनाव नहीं करा पाई। कितने दबाव के बाद आज 10 साल बाद विधानसभा के लिए वोट पड़ रहे हैं। और आप उसी के रिपोर्ट में दिखाया गया कि पब्लिक उत्साहित है। क्यों उत्साहित है? वो अपनी सरकार चुनना चाहती है। वो बिल्कुल भी ऐसी सरकार नहीं चुनेगी जो कि उसके हकों को मार्जिनलाइज करते, वो हकों को खत्म करते। तो राष्ट्रपति शासन लगा के कितने लंबे समय से इसको टरकाया जा रहा था चुनाव को, वो इसलिए क्योंकि वहां मोदी सरकार अपना कब्जा चाहती है और वो पब्लिक नहीं चाहती। इसी वजह से वहां पे चुनाव नहीं हो रहे थे। अब बात ये करते हैं बुरहान वानी की, मसर्रत आलम की भी बात कर लेनी चाहिए। अमित जी को, मसर्रत आलम को क्यों जमानत दे दी गई? क्योंकि इनके गृह मंत्रालय ने लचर रवैया अपनाया। तो आतंकवादियों को छोड़ देते हैं, आतंकवादी जो है उनको ये टिकट दे देते हैं। ये इनकी अपनी सोच हो सकती है, हमारी वो सोच नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, पूर्व के जो राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब इन्हीं के दल के नेता रहे हैं, उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि 400-400, 600 करोड़ रुपए एक एक टेंडर के लिए उनको ऑफर हुए थे और उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया। उसके बाद जब उनको हटा दिया गया फिर वो प्रोजेक्ट हुए। दैट मीन भ्रष्टाचार का बोलबाला था और इनके लोगों ने वहां लूट मचा रखी है। वहां की पब्लिक को इन्होंने फोर्स की नोक पे खड़ा करके रखा है, जबकि वहां के लोग विकास चाहते हैं। अगर ये विकास की सोच रखने वाले होते तो वहां लोकल इलेक्शन कराए होते, विधानसभा के इलेक्शन टाइम पे हुए होते, इतना डिले ना करना होता। इनको कब्जा चाहिए। यही कारण है कि एक तरफ जहां भाजपाई दिल्ली में कहते हैं पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन पिछले 10 साल से सेंटर में सरकार है, दे नहीं रहे हैं। और जम्मू कश्मीर जो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक पूर्ण राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक तरफ जहां स्टेटहुड की मांग हो रही है दिल्ली की, वहीं भाजपा की सरकार एक पूर्ण राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर देता है। आखिर क्या मजबूरी है? एक देश एक चुनाव की बात करने वाले मोदी जी, जब जब चुनाव आता है तो ये एक सुगुफा निकल के आ जाता है, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का दावा भरने वाले हरियाणा चुनाव के साथ जो महाराष्ट्र का चुनाव होता था, वो 2 राज्य में चुनाव नहीं करा पाते। तो कैसे एक देश एक चुनाव करा पाएंगे आप? और यूनिफॉर्मिटी हर जगह नहीं लागू होती। भारत एक विविधता में एकता का देश है और आप विविधता को रोक के यूनिफॉर्म करना चाहते हैं, जिसको देश की जनता पसंद नहीं करती। जी, तमाम जो सियासतदान है, राजनीतिक पार्टी है, उन दोनों ने इन दोनों मुद्दों को उठाया। वो था स्टेटहुड, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और कांग्रेस आज से नहीं बल्कि लंबे समय से कर रही है। राहुल गांधी ने तो समर्थन भी किया कि स्टेटहुड अगर आम जनमानस को चाहिए होगा, जम्मू कश्मीर को चाहिए होगा, तो हम उसके साथ हमेशा से खड़े हैं। इसका क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा से स्टेट पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संकल्पित है। अगर वहां की जनता कहेगी क्यों नहीं देते, और वहां की जनता ये बात कह रही है कि पूर्ण राज्य हमको चाहिए। दूसरी बात अगर कर लें, ये वो लोग हैं 370 के लिए जो हमारे सहयोगी गठबंधन के साथी हैं, क्योंकि केंद्र का ये मामला है तो विधानसभा से वो चीज तो हो नहीं सकती। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि जब मुफ्ती साहब के साथ ये लोग गठबंधन में सरकार चला रहे थे और मंच से प्रधानमंत्री जी उसी मंच पे बैठे हैं और मुफ्ती साहब ने कहा, वैभव त्रिपाठी जी माफी के साथ सर, अब मैं अगर आपको बीच बीच में टोकूंगी तो निश्चित तौर पर आपको भी बुरा लगेगा और फिर आप मीडिया या फिर एंकर पे सवाल उठा देंगे। लेकिन सर, मैं 300 सवाल नहीं उठाते हैं सर, आप नहीं, आप वो सबको पता है, लेकिन आप बस 370 को लेके, स्टेटहुड को लेके आपने खुले तौर पर अपनी बात रखी है, कांग्रेस का पक्ष रखा, तो 370 को लेकर क्लियर क्यों नहीं? नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि 370 बहाल कर देंगे। आप लोग क्या उनका समर्थन करते हैं या नहीं, ये बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मुफ्ती के साथ ये गठबंधन करते हैं तो इनके ज्वाइंट जो इनका एक वो बनता है कार्यकलाप का एजेंडा,
उसमें तीसरे नंबर पे होता है कि 370 को और मजबूत किया जाए। मोदी जी उसको सहमति देते हैं, लेकिन पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं मोदी जी। और वहीं जब पीठ में छुरा घोंपते हैं, मुफ्ती साहब कहते हैं कि आतंकवादियों का हम धन्यवाद करते हैं कि जम्मू वैभव कश्मीर त्रिपाठी में जी, शांति ठीक से है, मैं चुनाव समझ गई हुआ। आपके पास। ठीक है सर, मोदी जी ठीक है, एक अब शब्द नहीं शांत बता बैठ जाइए। पाए कि क्यों अब ठीक है वो सर, जब आपसे आतंकवादियों सवाल को पूछा गया उस समर्थन सवाल का करते जवाब हैं, आप दे क्यों नहीं रहे, आप आतंकवादियों को इधर उधर support की देते दाएं हैं। बाएं की